माफ करना नीरज जी, लेकिन आपके इस घर में सिर्फ नाश्ता ही ठंडा नहीं है, बल्कि रिश्ते भी ठंडे पड़ गए हैं। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे अरे माँ, शांत हो जाओ। वो थोड़ा गुस्से में है, इसलिए ऐसे बोल रही है। आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं। वाह देवर जी, जो बड़ा है वो चुप रहे और जो छोटा है वो चिल्लाए। आप तो लगता है अभी से जोरू के गुलाम हो गए हैं। अरे हमारे यहाँ यही प्रथा है बहू, और सबकी तरह तुम्हें भी माननी पड़ेगी। हम अलग अलग बैठकर नाश्ता करते हैं, चाहे वो ठंडा ही क्यों ना हो। तो ठीक है पापा जी, अब से इस घर में या तो ये नियम रहेगा या मैं। शिखा, आज तुम्हारा मेरे इस घर में पहला दिन है। पूरा परिवार हमारी लव मैरिज के लिए बिना किसी शिकायत के मान गया है, और इसीलिए तुम्हें भी अब सबका दिल जीतना होगा। हाँ हाँ, आप फिक्र क्यों करते हैं? मैंने सोच लिया है कि मैं तो ससुराल में सबका दिल ठीक वैसे ही जीतूंगी जैसा कि आपका जीता था। वाह, तब तो इन सब बेचारों के दिल तो गए। नीरज और शिखा की नई नई शादी हुई थी। शिखा के ससुराल वालों ने शादी तो करा दी थी, लेकिन अभी कोई शिखा को पूरी तरह से अपना नहीं पाया था। क्या हुआ पूनम, अभी तक शिखा उठी नहीं क्या? पता नहीं मम्मी जी, महारानी अभी तक कमरे से बाहर तो आई नहीं है, न जाने कब उठेंगी। ये भी नहीं कि आकर यहाँ हमारी मदद ही कराएं। जाओ और जाकर उसे बुला कर लाओ। उसे अब यहाँ के तौर तरीके तो सीखने ही पड़ेंगे। मंजरी के कहने पर पूनम शिखा के कमरे में जाती है और दरवाजे पे आकर कहती है, देवर जी, अब आपकी शादी हो गई है, अब आपको अपनी बीवी रोज मिलेगी, इसलिए थोड़ी देर के लिए उससे जरा अलग हो जाइए, रसोई में बहुत काम है। पूनम के ऐसा कहने पर शिखा और नीरज थोड़ा संकोच में आकर हड़बड़ा जाते हैं। नहीं नहीं भाभी, मैं तो बस बाहर ही आ रही थी। पूनम शिखा के साथ रसोई में चली जाती है और नीरज बाहर सबके साथ बैठ जाता है। नाश्ता तो बना रखा है मम्मी जी, तो फिर अब सबको परोस दूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी बस नीरज और सूरज को नाश्ता दे दो, क्योंकि वो ऑफिस जा रहा है ना। क्या? अच्छा, तो बाकी लोग कब खाएंगे? पापा जी 1 घंटे बाद अखबार पढ़ते हुए नाश्ता करेंगे। मैं और मम्मी जी सबके खाने के बाद जब रसोई का सारा काम समेट लेंगे तब खाएंगे। क्या? अरे मगर नाश्ता तो एक साथ किया जाता है ना। अरे सर्दियों में तो सुबह सुबह एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता करने में बहुत मजा आता है, क्यों है ना? ऐसे ठंडा नाश्ता खाने में भला क्या मजा? बेटा शिखा, मजा तुम अपने मायके में जाकर लेना। यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। यहाँ सबको गरम नाश्ता नहीं, बल्कि अपने अपने समय पर नाश्ता चाहिए होता है। और अब तुम यहाँ खड़ी होकर सवाल जवाब ही करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? हाँ हाँ, अभी करती हूँ। फिर क्या था, शिखा जल्दी जल्दी सब काम करवाने लगती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे नीरज और सूरज को नाश्ता दे देती है। आओ शिखा, तुम भी मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर लो ना। नीरज के ऐसा कहते ही उसके पिता जोर से खांसते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी भूख नहीं, मैं मम्मी जी और भाभी के साथ ही खाऊंगी। ये बोलकर शिखा वापस रसोई में चली जाती है और ऐसे ही सबके एक एक करके नाश्ता करने के बाद 11 बजे वो अपनी सास और जेठानी के साथ नाश्ता करने बैठती है। शिखा धीरे से फुसफुसाती है, क्या बेकार ठंडा नाश्ता है। इतने अच्छे पराठे बनाए थे मैंने, मसालेदार और गर्मा गर्म, मगर उसी वक्त खाया होता तो दही के साथ कितना स्वादिष्ट लगता। क्या बात है बहू, तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ, ऐसे क्या फुसफुसा रही हो? जरा ऊंचा बोलो, खुलकर, तो हम भी सुने। क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस ऐसे ही। शिखा अपने मन की बात मन में ही दबा लेती है और फिर ये उसके लिए रोज का ही सिलसिला हो गया था। ओहो शिखा, मुझे दिखाई दे रहा है मम्मी और बाकी परिवार वालों का बर्ताव तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, धीरे धीरे सब मुझे अपना ही लेंगे। लेकिन शिखा,
मुझे पता है कि तुम्हें खाना बनाने और खाने का कितना चाव है। ऐसे में सुबह की शुरुआत ही ठंडे नाश्ते से होती है। तुम्हें अपने घर की बहुत याद आती होगी ना? नीरज की ये बात सुनकर शिखा थोड़ा उदास हो जाती है, लेकिन वो बात को टालते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ना बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं आजकल। चलिए अब हम दोनों सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है ना। अरे कल तो संडे है, कल जल्दी क्यों उठना है? अरे मेरे भोले पतिदेव जी, आपके ऑफिस की छुट्टी है, मेरी नहीं। मुझे तो जल्दी ही उठना होगा, चाहे संडे हो चाहे मंडे। इतना बोलकर शिखा सो जाती है। थोड़ी देर तक तो नीरज सोच में डूबा रहता है और फिर वो भी सो जाता है। अगले दिन नीरज शिखा को उठाता है। अरे शिखा, उठो ना। सुनो, जल्दी से उठ जाओ। हैं? क्या हुआ? अभी तो सुबह के बस 6 बजे हैं। आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं? अभी आधे घंटे और सोने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, जल्दी से उठ जाओ शिखा, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। क्या? अरे इतनी सुबह सुबह आप मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं? ओफो, कितने सवाल कर रही हो। अरे उठो ना, जल्दी से चलो, फिर बताता हूँ। नीरज जल्दी जल्दी शिखा को उठाता है और फिर कड़कड़ाती ठंड में कोहरे के बीचों बीच दोनों स्कूटर पर सवार होकर निकल पड़ते हैं। बाप रे, इतनी सुबह और वो भी इतनी ठंड में आप मुझे किधर ले जा रहे हैं? शॉल, स्वेटर और टोपी सब पहना है, तब भी ठंड नहीं रुक रही। अभी देखती जाओ, तुम्हारी ठंड कैसे एक झटके में गायब हो जाएगी। थोड़ी ही देर में नीरज शिखा को लेकर चौराहे पर एक दुकान के सामने पहुंच जाता है। वहां गरम गरम कुल्हड़ वाली चाय और कचौरियां बिक रही थी, जिसकी खुशबू से पूरा इलाका महक उठा था। वाह वाह, ये क्या है? अरे ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। गरम गरम चाय और कचौरियों से निकलता धुआं मुझे अपनी ओर खींच रहा है। कब से गरम खाने से निकलता धुआं नहीं देखा। शिखा के मुंह से अचानक से उसके दिल की बात निकल गई और वो घबरा गई कि अब नीरज क्या बोलेगा। लेकिन नीरज तो उल्टा हंसने लगा। देखा बेटा, जल्दी जल्दी से मुंह से सच निकल ही गया। अरे सॉरी, चलिए अब जल्दी से नाश्ता लाइए। गरम गरम चटाकेदार नाश्ता। आहा, मुंह में पानी आ रहा है। शिखा और नीरज मन भर के कचौड़ियों और चाय का मजा उठाते हैं और फिर वापस घर जाने से पहले पैक भी करा लेते हैं। क्या फायदा इन्हें पैक कराने का? घर पर तो सब नाश्ता ठंडा होने के बाद ही करेंगे ना। क्या बताऊं शिखा, इस आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हूं। लेकिन मुझे बताइए कि सब लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? एक साथ गरम नाश्ता करने में आखिर दिक्कत क्या है? रात के खाने के भी यही हाल है और दोपहर में तो आधे लोग घर में रहते ही नहीं है, उनके लिए तो टिफिन जाता है। आओ स्कूटर पर बैठो, मैं तुम्हें इसके पीछे की कहानी सुनाते हुए घर ले चलता हूं। नीरज स्कूटर चलाते हुए शिखा को बताता है। दरअसल शिखा, मेरी जो दादी थी ना, जब तक वो जिंदा थी, वो हमेशा हम सबको चूल्हे का गरम गरम नाश्ता बनाकर खिलाती थी। और सच कहूं तो तब हमारे घर का माहौल ही कुछ और हुआ करता था। क्या क्या सच में? हाँ, सुबह से ही दादी के खाने और चूल्हे की महक से सारा घर खिल उठता था। सब लोग जल्दी उठ जाते थे। माँ और दादी खाना बनाते थे। मैं और भैया जल्दी जल्दी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर खाने के लिए बैठ जाते थे। और पापा को तो दादी अपने हाथ से खिलाती थी। तो फिर क्या हो गया? शिखा के इस सवाल पर नीरज थोड़ा उदास हो गया। उसके चेहरे की हंसी और चमक भी गायब हो गई। वो उदास होकर बोला, फिर क्या शिखा, दादी की तबीयत एक दिन बहुत खराब हो गई और 1 महीने तक बीमार रहने के बाद वो गुजर गई। फिर ना दोबारा कभी सुबह चूल्हा जला और ना ही किसी ने सुबह का नाश्ता साथ किया। सब बड़े होकर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए और अलग अलग खाने की हमारी आदत हो गई। ओ, तो ये बात है, अब मैं समझी। शिखा और नीरज दोनों घर पहुंच गए
और अपने अपने कामों में लग गए। शिखा चाय का कप लेकर अपने ससुर के कमरे में गई। पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय। हाँ, यहाँ रख दो बहू। हरी के कमरे में दादी की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और तस्वीर पर एक शॉल चढ़ा हुआ था। शिखा उसे बहुत ध्यान से देखने लगी। क्या हुआ शिखा, इतनी ध्यान से क्या देख रही हो? वो पापा जी, ये शॉल। ओह अच्छा, वो बहू, मुझे तस्वीरों पर हार चढ़ाना पसंद नहीं है। ये मेरी माँ का सबसे पसंदीदा शॉल था, इसलिए मैंने उनकी तस्वीर पर हार की जगह ये शॉल रख दिया है। मुझे अच्छा लगता है। हाँ बेटा, मैं उनका सबसे छोटा लड़का था और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे बाकी भाई बहुत अमीर थे, लेकिन फिर भी माँ मेरे पास ही रहती थी। फिर तो आपको उनकी बहुत याद आती होगी ना पापा जी? शिखा के इस सवाल पर हरी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और ज्यादा कुछ नहीं बोले। इसके बाद शिखा उस पूरे दिन सोचती रही कि कैसे वो सबको फिर से एक साथ सुबह के नाश्ते के लिए टेबल पर इकट्ठा करे। बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ शिखा, कुछ तो खिचड़ी पका रही हो तुम मन ही मन में। क्या बात है? हाँ क्या? अरे नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है भाभी। वैसे एक बात तो बताइए, घर का सारा पुराना सामान कहाँ रखा हुआ है? ओ, वो सब तो छत पर रखा है। यहाँ नीचे जगह कम है ना, इसलिए। वैसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कल आप सबके लिए एक सरप्राइज है। पूनम ये सुनकर सोच में पड़ जाती है, लेकिन शिखा उसे कुछ बताती नहीं है। और अगले दिन शिखा सुबह 4 बजे ही उठ गई और सीधा छत पर गई। पूनम भाभी ने कहा था कि दादी और उनका सारा पुराना सामान यहीं रखा हुआ है। आज तो मिशन सुबह का नाश्ता पूरा करके ही रहूंगी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद शिखा को दादी का पुराना मिट्टी का चूल्हा मिल ही गया और वो उसे लेकर नीचे आ गई। उसने चूल्हा आंगन में रखा, उसे साफ किया, पुराने बर्तन धोए और चूल्हे पर नाश्ता बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद घर वाले भी उठ गए। ये क्या मम्मी जी, सुबह सुबह ये घर में खाने की खुशबू कैसे फैली हुई है? और रसोई में तो कुछ भी नहीं है। वाह वाह, एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। ये तो मुझे किसी चीज की याद दिला रही है मम्मी। हाँ, ये तो एकदम माँ के हाथ के चूल्हे के खाने की खुशबू है। अरे लेकिन ये आ कहां से रही है? नीरज सबको आंगन में लेकर जाता है और वहां का नजारा देखकर सबके होश ही उड़ जाते हैं। शिखा चूल्हा जलाकर सरसों का साग और मक्के की रोटी बना रही थी, साथ में देसी गुड़ भी था। अरे उठ गए आप सब लोग? आइए आइए, आज डाइनिंग टेबल पर नहीं बल्कि यहाँ आंगन में बैठकर नाश्ता करिए। आज मैं आप सबको सालों पीछे ले जाऊंगी। ये देखकर हरी चुपचाप कमरे में चले गए और मंजरी उनके पीछे पीछे चली गई। ये क्या देखा, मम्मी जी और पापा जी नाराज हो गए। ये क्यों किया तुमने शिखा? अरे तुम्हें अभी घर में आए 4 दिन ही हुए हैं और तुम अपनी मर्जी चलाने लग गई। अरे चुप करो पूनम, बेचारी ने क्या गलत किया है? वो हमारे बारे में ही तो सोच रही थी। हाँ भाभी, शिखा को जब मैंने दादी के बारे में बताया तभी उसने ये सोचा कि एक बार फिर से हम सब साथ बैठकर नाश्ता करें, बस। और इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। हाँ, अब वो जो भी हो देवर जी, फिलहाल तो आपकी प्यारी शिखा को मम्मी जी और पापा जी की डांट खानी पड़ेगी नाश्ते में, और इसके लिए ये तैयार हो जाए। हाँ। नीरज को लग रहा था कि अब शिखा को मंजरी और हरी से जमकर डांट पड़ेगी, लेकिन जब हरी और मंजरी बाहर आते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। हरी के हाथ में दादी की पुरानी शॉल थी और आगे बढ़कर उन्होंने शिखा को वो शॉल ओढ़ा दी। ये क्या पापा जी? बेटा, तुमने तो आज मुझे बिल्कुल मेरी माँ की याद दिला दी। वही याद जिससे मैं इतने सालों तक भागता रहा। जब से मेरी माँ गुजर गई, मैंने सबके साथ में बैठकर खाना ही छोड़ दिया। लेकिन आज तुझे ऐसे देखकर मुझे तो मेरी माँ की ही याद आ गई।
हरी की आंखों में आंसू थे और उनके साथ साथ घर के सभी लोग भी भावुक हो गए थे। हाँ बेटा, तू तो सच में हीरा है, हीरा। मेरे बेटे ने तुझे पसंद करके कोई गलती नहीं की है। शुरू शुरू में तुझे समझने में मैंने गलती की, लेकिन तेरे अंदर अच्छे संस्कार भी हैं और इस परिवार को लेकर सच्चा प्यार है। ये सब सुनकर नीरज और शिखा दोनों बहुत खुश होते हैं। आप लोगों की बातें सुनकर मेरा दिल आज बहुत खुश है, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब दिल तो भर गया है, लेकिन सबके पेट खाली है। तो अब चलिए पेट पूजा करते हैं। शिखा को काम करते देखकर पूनम भी आगे आ जाती है और चुपचाप काम कराने लगती है। सारा परिवार आज बरसों बाद एक साथ बैठा था और सुबह का नाश्ता कर रहा था। वाह वाह, क्या मजेदार नाश्ता है, एकदम गांव का स्वाद है। शिखा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है, मानना पड़ेगा। बेटा पूनम, तुम भी अपनी देवरानी से थोड़ा अच्छा खाना बनाना सीख लो। जी जी मम्मी जी, जरूर सीखूंगी। फिर क्या था, आखिरकार शिखा की कोशिश कामयाब हुई और उसके पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर गर्मा गर्म नाश्ता किया।